मॉर्निंग चिल्ड्रन। ज्ञान संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपने पेड़ तो देखे होंगे ना, वृक्ष, फूल, पत्ती, टहनी, ये सब तो देखे होंगे ना। आम के पेड़ से आम भी खाए होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, आम, जामुन, पीपल, जादी आदि सब। इनमें जड़ें ज़मीन के अंदर होती है ना। हाँ, जड़ों से याद आया, जड़ें अर्थात रूट, मूल। अरे, मूल से याद आया, हमने आपको वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानकारी देने को कहा था ना। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा काम की बात पर। वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन, इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, बिल्कुल जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, वो आकृति हमारी वर्ग कहलाती है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी आकृति जिसकी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर हों, ये कहलाती है घन। हम चलते हैं प्राइमरी लेवल के गणित की तरफ। इन शॉर्ट, किन्हीं भी संख्याओं को अगर हम उसी संख्या से गुणा करके लिखते हैं तो वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे कि 2 का वर्ग 4, और अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें 4 का तो वो हमारा हो जाता है 2। इस तरह से इस चीज़ को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने एक वर्ग का वृक्ष बनाया हुआ है और एक घन का वृक्ष बनाया हुआ है। मूल में इनके संख्या लिख रही हैं सारी ये, और इनके ऊपर हमने इनका घन वर्ग लिखा है। इसको करने से पहले हमें थोड़ा सा बहुत प्राचीन और बहुत ही सरल तरीका सीखना होगा गुणा करने का। जैसे कि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही प्राचीन है। जैसे कि कभी अब्राहम लिंकन के समय में या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय में उनकी मदरसे ने यूज़ किया होगा। हम लेते हैं, मान लीजिए हमें 2 की गुणा 2 से करनी है, तो हम देखिए यहाँ पर 2 की गुणा 2 से करनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लाइन खींच दी है, इनको छोड़ दीजिए। अब ये कितनी जगह काटा इन्होंने एक दूसरे को, 1 2 3 4। तो जब 2 की 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। चलिए 2 की 2 से गुणा करके क्या आ गया, 4। अब हमें 4 की गुणा फिर 2 से करनी है, मान लो। तो 2 की 2 से गुणा, 2 लाइन तो हमारी ये हो गई, और 4 लाइन 1 2 3 4। इन 4 लाइन को जरूरी नहीं हम हॉरिजॉन्टली बनाएं, हम वर्टिकली बना सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन जब हमें 2 की गुणा 4 से करनी है तो हमें 4 लाइन एक जैसी और 2 लाइन ऐसे बनानी है। अब इनके हम टोटल कितनी जगह काटा है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, और 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया। चलिए अब हमने जब 2 की 2 से गुणा की तो 4, और 4 की फिर 2 से गुणा कर दी तो 8 आ गया। ये हमारा घन हो गया। यही दोनों में डिफरेंस है। इस तरह की आकृति घनाकार आकृति कहलाती है, और इस तरह की आकृति वर्गाकार आकृति कहलाती है। हम कुछ और संख्याओं का देखते हैं। किसी भी तरह से हम गुणा को क्लियर कर लें पहले। किसी भी तरह से हमने 8 लाइन यहाँ बनाई है, 6 7 8, और 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इनके जहाँ पर इन्होंने कट किया है एक दूसरे को, इनको काउंट कर लेते हैं अगर, तो ये पूरे हमारे 64 ही आएंगे। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा गुणा करना उन छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए, नौनिहाल के लिए, जिनको कि गुणा करना बहुत भारी लगता है और अभी नई उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया है। उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है, और जिन्हें पहाड़ों से या गणित के नाम से डर लगता है विशेषकर। क्लियर? अब कुछ संख्याओं का वर्ग और देखते हैं हम। 1 का वर्ग, 1 की कितनी बार भी आप गुणा करना, 1 ही आएगा। 2 का, देखिए 2 का देख लीजिए आप, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4। 3 का देख लीजिए आप, ये 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9। ऐसे 16, 4 चौक 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नौ 81 और 10 है 100। ये हमारे वर्ग। अब हमारे मूल में हमने इनके वर्गमूल लिखे हैं, जैसे कि 100 का वर्गमूल 10, 81 का वर्गमूल 9। इस तरह से हमारे मूल में हमने वर्गमूल लिखे हैं या स्क्वायर रूट लिखे हैं, और ये सारे उपकर आपके शाखाओं में स्क्वायर्स हैं। ऐसे ही कुछ संख्याओं के घन लिखे हैं। 1 के हमने बताया था अभी आपको,
1 गुणा 1 गुणा 1 कितना भी बार कर लें हम तो वो आपका 1 ही आएगा। 2 का 8 अभी हमने क्लियर किया। 3 का 3 तिया 9 9 तिया 27 हो गया। 5 का 5 पंजे 25 25 पंजे 125 ये आपका आ गया। ऐसे ही 6 का 0 का तो 0 ही रहेगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 तो उसमें कुछ नहीं आता। 6 का देखिए आप 216 हो गया। 7 का 343 और 8 का 512 9 का 729 9 9 81 और 81 के फिर गुणा करेंगे 9 से तो 729 आ गया। ऐसे ही 10 का आपका 1000 आ गया। तो ये कुछ संख्याओं के वर्ग और घन है या कह सकते हैं वर्गमूल और घनमूल हैं। ये हमारे घनमूल और वर्गमूल क्लियर हो गए। आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए और उनका इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपका बहुत ही आसान तरीके बहुत फास्ट ट्रिक 1 to 100 वाली या और बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालने की बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ कि आपको ये 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने में आपको हेल्प मिली होगी। इसी के साथ ही प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन प्यारे प्यारे बच्चों। ओके थैंक यू वेरी मच।